नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लाइफ चेंजिंग है। दोस्तों, हम सभी लोग, जितने भी लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, वो सभी लोग पेट संबंधी किसी न किसी रोग से ज़रूर ग्रसित हैं। और दूसरे जितने भी रोग होते हैं वो भी सारे हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। एक बार अगर पेट खराब होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे दूसरी चीज़ें भी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये पेट जो है इसे हम ट्रैक पे लेकर के आ सकते हैं। तो वैसे तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है और आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम आयुर्वेद में, योग शास्त्र में बताई हुई एक ख़ास चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है वायु। दोस्तों, वायु हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राण भी एक तरह की वायु है। जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो आप समझिए कि वायु की कितनी अधिक महत्वता है हमारे शरीर है। जो पेट है, इसमें नाभि से नीचे जो एयर चलती है उसको अपान वायु बोलते हैं, ठीक है। और अपान वायु नाभि से नीचे होने वाले सभी रोगों के लिए कारक होती है। अगर ये बिगड़ जाती है तो फिर ये गड़बड़ करना शुरू कर देती है। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि हम लोगों में से आप कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका हाजमा ठीक नहीं है, या जिनको गैस बनती है, या जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनती है, या जिनके घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम सभी लोग घिरे हुए हैं। और इन सारी चीज़ों का जो कारण है वो हमारे शरीर में बिगड़ी हुई अपान वायु है। तो इस अपान वायु को ठीक करने के लिए और भी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ और सबसे आसान चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा लगाने के लिए हमें अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे से इस तरह से जोड़ना होता है, एक हाथ या दोनों हाथों से, और इसे जोड़ते ही अपान वायु ठीक होना शुरू होती है। एक बार तो इसे करने वाले सभी लोगों को पहले ही 2 दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमारे शरीर के ऐसे ऐसे रोगों को ठीक कर सकती है जिसकी एलोपैथी या वर्तमान चिकित्सा विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो अब इसे लगाने के लिए हमें किसी तरह का धन खर्च नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकली एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे एक हाथ से या दोनों हाथ से कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कीजिए, मोबाइल देखते देखते एक हाथ से कीजिए, गाने सुनते सुनते भी कर सकते हैं, योग करते करते से करें अगर हम करते हैं, प्राणायाम करते करते, या अगर हम कोई आसन करते हुए अगर इसे करें तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या जिनके घुटनों में दर्द है, या जिनको जननांगों से संबंधित कोई समस्या है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और भी ऐसी दूसरी चीज़ें, महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है, सिस्ट है, या मंथली साइकिल का कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए गायनोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं करेगी। रूटीन में इस मुद्रा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है। तो अब इसे 15 मिनट से 45 से 55 मिनट तक किया जा सकता है एक दिन में। और आप इसे इंटरवल में भी कर सकते हैं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के अंतराल से भी कर सकते हैं, सुबह शाम जब चाहें तब कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। किसी का जीवन बदल सकता है इस एक छोटी सी मुद्रा से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे लाभान्वित होइए पहले 2-3 दिन में, और उसके बाद में अपने सभी परिचितों से इस बारे में चर्चा कीजिए और उन्हें भी इसके लाभ से लाभान्वित कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा कि कैसे हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और कैसे
हम अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका नेचर चेंज हो ही नहीं पाता है, वो चाहें तब भी चेंज नहीं हो पाता है। तो कुछ हद तक कैसे हम उसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।